नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अछायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं धर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिगम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छित। समय सार ग्रंथ की गाथा 61 से लेकर 64 तक का प्रकरण है। कल हमने गाथाओं का पाठ किया था। एक बार पुनः वही चारों गाथाएं अपने यहाँ से पढ़ते हैं। ये अनुशीलन में ये चारों गाथाएं एक साथ दी हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए तो आपको चारों गाथाएं दिखेंगी और फिर नीचे उनका पद्यानुवाद भी अपन जो डॉक्टर साहब ने लिखा है वहीं से पढ़ते हैं। तथ भवे जीवाणम् संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारप्पमुकाणम् णत्थिहु वर्णादौ केयि जीवो चेव हि एदे सर्वे भावति मन्नसे जदिहि जीवस्सा जीवस्या णत्थि विशेषो दुदे कोई अह संसारत्थाणम् जीवाणं तुच्छ होन्ति वर्णादि तम्मः संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पुग्गलदवम् जीवोतः लक्षणेन मूलमदि निव्वाणमुपगतो विया जीवत्तं पुग्गलो पत्तो। अब अनुवाद अपन इधर से पढ़ते हैं। जो जीव है संसार में वर्णादि उनके ही कहे, जो मुक्त है संसार में वर्णादि उनके हैं नहीं। वर्णादि मैं ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। मानो उन्हें वर्णादिमय जो जीव है संसार में,
तब जीव संसारी सभी वर्णादिमय हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हों पुद्गल सभी, बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। देखो कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। उत्थानिका में कौन सी बात पूछी थी कि तादात्म्य लक्षण संबंध जीव का और वर्णादि का क्यों नहीं है। 60वीं गाथा की टीका खत्म कहाँ होती है? तादात्म्य लक्षणाभावात। वर्णादि जितने 29 प्रकार के भाव हमने पढ़े हैं, क्योंकि 50वीं गाथा से एक नास्ति नास्ति का प्रकरण चल रहा है और 29 तरह के जो भाव जो जीव को संसार में अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए हम जिन भावों का सहारा लेते हैं वो सभी भाव जीव के नहीं हैं। क्योंकि 49वीं गाथा की उत्थानिका हमको याद करना चाहिए कि वहां पे क्या पूछा था, परमार्थ जीव का क्या लक्षण है। कि यद्यपि आगम में तो कई तरह के जीव कहे हैं, है ना। वहां भी 46 नंबर की गाथा में प्रश्न आया था कि आगम में तो ये जो अध्यवसानादि भाव हैं इनको जीव कहा जाता है। तो फिर वहां पे उदाहरण दिया था कि भाई वो तो ठीक वैसा ही है जैसे राजा यदि सेना के साथ चलता हो तो पूरी सेना को ही कह देते हैं कि राजा जा रहा है। ऐसे ही ये 29 भावों को भी हम कह देते हैं संयोग वशात कि ये सभी क्या हैं? जीव हैं। लेकिन परमार्थ जीव क्या है? जब ये प्रश्न किया तो कहा कि भाई वो तो अरस है, अरूप है, अगंध है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अलिंग ग्रहण है, अव्यक्त है और कैसा है? चेतना गुण से युक्त है। तो चेतना गुण को छोड़कर, चिद शक्ति को छोड़कर जितने भी तरह के भाव हैं वो सभी क्या हैं? वो पुद्गल के परिणाम है ना। ये 29 बोलों के माध्यम से ये बात को सिद्ध किया। फिर वहां पर व्यवहार और निश्चय की संधि बैठा ली 56, 57 गाथाओं में, 58, 59, 60 गाथाओं तक उदाहरण के माध्यम से ये समझाया कि भाई ये तो संयोगों को कहने का एक उपचार की पद्धति मात्र है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर 60वीं गाथा की टीका जब खत्म होती है कहते हैं वर्णादि निश्चय से जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? तादात्म्य लक्षण अभावात, क्योंकि तादात्म्य लक्षण का अभाव है। तो अब वो पूछता है क्या है ये तादात्म्य लक्षण और क्यों जीव में और क्या कहते हैं इन वर्णादि पुद्गलों में तादात्म्य संबंध क्यों नहीं? बस ये प्रश्न पूछा था और उसके प्रश्न के उत्तर में अपन ये 4 गाथाएं पढ़ रहे हैं। तो अब आचार्य कुंद उससे कहते हैं कि आओ इधर आओ, तुम बैठो शांति से, अपन थोड़ी बात करते हैं। तुम बालबुद्ध पढ़ के आए हो कि नहीं? तो कहते हैं हाँ पढ़ा है, बालबुद्ध तो पढ़ लिया है ना। तो कहते हैं बताओ जीव किसे कहते हैं? जीव के भेद कौन कौन से हैं? कहते हैं जो संसारी है और मुक्त है वो जीव कहलाता है। पुद्गल किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है। और जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ठीक है, अब ये 3 बातें अपने दिमाग में फिट कर लो। इसके अलावा और आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। समय सार बहुत सरल ग्रंथ है ना, और इतनी ही सरलता से चीजों को समझा रहा है। बस 3 बातें पता हो गई। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। और दूसरी बात, जीव के कितने भेद हैं? संसारी और मुक्त। मतलब ये जो ज्ञान दर्शन पना है, यदि इसको लक्षण बनाया जाए तो ये भी संसारी और मुक्त दोनों में पाया जाना चाहिए। और यदि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को तुम कदाचित जीव का लक्षण कहते हो तो ये भी दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाना चाहिए। कि वर्ण आदि सिर्फ संसारी में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए? वो सिद्धों में भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब सबसे पहली गाथा क्या लिखते हैं, देखो अब 61 नंबर की गाथा। तत्थ भवे जीवाणम, तथ्य यानी तत्र, है ना। भवे जीवाणम, यदि वह जीवादि का हो जाए। तो क्या जीवादि का हो जाए?
तत्र भवे जीवाणम संसारत्थाणम होन्ति वर्णादि, कि ये जो संसारी जीव है ना, इस संसारी जीव को उस संसार अवस्था में यदि वर्णादि, क्योंकि वर्णादि का संयोग सिर्फ संसार में ही मिलता है, समझ में आया? ये वर्णादि जितना भी मिलेगा ये कहां पर मिलेगा? संसार में, क्योंकि ये पौद्गलिक कर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्णादि से युक्त हैं, क्योंकि पुद्गल का लक्षण है ना वर्ण रस गंध। कर्मों का भी स्वाद होता है, स्वाद वाला वो अनुभाग वाला स्वाद नहीं बोल रहा हूं। यदि हम लोग यदि केवली भगवान से पूछो ना, तो केवली भगवान बता देंगे कि कर्मों का कैसा टेस्ट है, कौन से कर्म परमाणुओं का कैसा टेस्ट है वो बता, हम नहीं पकड़ पा रहे उसे। अच्छा बताओ, गुलाब के फूल का स्वाद कैसा है? गुलाब के फूल की गंध का स्वाद कैसा है? मैं ये जो बोल रहा हूं ना शब्द सुन रहे हो, इनका स्वाद कैसा है? क्या बात कर रहे हो, शब्द तो सुने जाते हैं, चखे थोड़ी जाते हैं। अरे है इनका स्वाद, इनकी ताकत भी है, इनमें स्पर्श भी है। देखो मैं बोलूंगा तो अब देखो, अब आपको आवाज कम आने लगी, इसका मतलब ये रुक रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें आगे बढ़ने का, छूने का एक गुण है कि नहीं? हल्का भारी स्पर्श का जो गुण होता है, ठंडा गरम, हल्का भारी कड़ा नरम, ये गुण है इन शब्दों में। हमारी इंद्रियां उन्हें पकड़ नहीं पा रही, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हम नहीं पकड़ पा रहे। ऐसे ही सारी चीजों में मोगरे का फूल की जो गंध है ना, उसका क्या स्वाद है? वो होता है स्वाद, आप पकड़ पाओ या नहीं पकड़ पाओ। तो ऐसे ही ये जो कर्म परमाणु हैं, इनमें स्पर्श भी है, रस भी है, कर्म कारमाण वर्गणाएं जो हैं, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है। तो बोलो साता वेदनीय की में तो सुगंध होती होगी और असाता वेदनीय में दुर्गंध होती होगी, ऐसा होता होगा क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कारमाण वर्गणाओं की अपनी अपनी प्रकृतियां हो सकती हैं और वो कैसी भी हो सकती हैं। तो उनमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी, और कौन से कलर की है? क्या बात कर रहे हो, कलर कहां से बता सकते हैं? अब एक निगोद शरीर के आधार से अनंत अनंत जीव रह रहे हों, अब आप उन सारे जीवों की अनंत कारमाण वर्गणाओं का कौन सा कलर बताओगे? अरे कहते हैं आपको नहीं दिख रहे, हमें तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती, ये तो बहुत स्थूल इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो बहुत झूठ बता रही हैं। हम जब यहाँ से हवाई जहाज को देखते हैं तो इतना सा दिखता है, तो वो इतना ही जा है? इतना सा तो नहीं है ना। जब हम आसमान में जाकर नीचे देखते हैं तो बड़े बड़े भोपाल जैसे नगर इतने इतने से दिखने लगते हैं, इतना इतना सा, इतने से में पूरा भोपाल दिख गया। कई कई एकड़ों की जमीन इतनी सी दिखती है, अब वो इतनी सी हो गई क्या? ये आंखें तो झूठी बोल रही हैं, ये कान तो झूठ ही बता रहे हैं। कितनी कम पावर, कितनी कम सीमाएं हैं स्पर्शन की, रसना की, गंध की, बहुत छोटी। चलो केवली भगवान को छोड़ दो, सर्वावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का जो चरम उत्कर्ष होता है ना, वो कारमाण वर्गणाओं को स्पष्ट देख सकता है। सर्वावधि ज्ञान परमाणु को देख सकता है वो। कारमाण वर्गणाएं तो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद हैं। परमाणु द्वय अधिक परमाणु, दो परमाणु जब मिले हुए हो ना, तो वो कहलाता है सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल स्कंद, द्वय अधिक परमाणु। अब आप सोच रहे कारमाण वर्गणाएं तो दो नहीं है, कारमाण वर्गणाएं तो बहुत बड़ा गट्ठा है, समूह है, और हम ऐसी अनंत पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और अनंत पुद्गल कारमाण वर्गणाओं को, इसका पूरा एक कैलकुलेशन किया। समय प्रबद्ध कर्म वर्गणाएं निर्जरित होती हैं और समय प्रबद्ध ग्रहण होती है। कुल मिलाकर ये पूरा वर्णादि का जो ग्रहण चलता है, जो कि कर्म और नौ कर्म की देन है, क्योंकि एक क्षेत्रावगा संबंध जब कर्म नौ कर्म के साथ होता है तभी ये जीव शरीर रूप दिखता है। आज तक संसार में हम कभी शरीर से रहित नहीं हुए हैं, आज तक, और कब तक नहीं होंगे? 14वें गुण स्थान तक समझ लो, है ना। मतलब 14वां गुण स्थान अयोग केवली का है, लेकिन वहां भी थोड़ी सी कर्म परमाणु रह जाते हैं। और 14वें गुण स्थान में जब पूरी तरह से कर्मों का छूटना सुनिश्चित होता है, तब ये जीव कारमाण वर्गणाओं से रहित होता है। तो इसलिए वो सर्वावधि ज्ञान सिद्धों को नहीं देख पाएगा, लेकिन अपनी मर्यादा के साथ संसारी जीवों को पकड़ने की सामर्थ्य रखता है कर्म परमाणुओं से। और सर्वावधि ज्ञान आपको ये बता सकता है, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, सर्वावधि ज्ञान वाले, है ना,
और भी उससे नीचे की भी कुछ श्रेणियां होती हैं जिन्हें भी पता चल जाता है। आपकी कर्म वर्गणाओं को देखकर वो बता देंगे आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आपने कितना उपशम किया है, किनका निर्जरा हो रही है, 41 प्रकृतियों का संवर है कि नहीं, तो उन्हें दिखता है। तो कैसे निर्णय किया उन्होंने? पुद्गल को देख के, क्योंकि अवधि ज्ञान पुद्गल को ही विषय बनाता है, कभी भी वो जीव को विषय नहीं बनाता। कुल मिलाकर ये एक ऐसी परिपाटी है कि हमने ये कहा, हमने एक छोटे बच्चे को रेलवे स्टेशन पर लेकर गए और उसे कहा देखो बेटा ये ट्रेन है, तो उसने कैसी ट्रेन देखी? उसने एक ट्रेन देखी जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, बाहर तक लटक रहे हैं, समझ में है, मुंबई की मेट्रो ट्रेन टाइप के लोग। तो उसने अपनी धारणा बना ली जो लोगों से भरी हुई हो वो ट्रेन कहलाती है। अब उसने ये समझ लिया। अब वो क्या होगी, अभी उसे कहीं पर हम म्यूजियम में लेकर गए जहां पर कोई ट्रेन को क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। जैसे नैरो गेज ट्रेन जो है ना, पहले नैरो गेज ट्रेनें चला करती थी, अब वो कुछ एक ही स्थानों पर चलती हैं और प्रायः वो नैरो गेज ट्रेनों को म्यूजियम में खड़ा कर दिया गया है कि देखो भाई पहले ऐसी ट्रेनें चलती थी। अब वो गया उस ट्रेन को देखने, कहते ये कैसे ट्रेन है, इसमें तो कोई आदमी नहीं बैठा है। अब आप क्या कर रहे हो कि ट्रेन मतलब लोगों से भरी हुई, यदि लोगों से भरी हुई ना हो तो वो ट्रेन ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। ये तो कौन सा लक्षण हो गया, ये तात्कालिक लक्षण हो गया कि लोगों से भरी हुई होना मतलब ट्रेन। लेकिन ट्रेन तो क्या, ट्रेन एक अपना स्वतंत्र सत्ता रखती है, लोगों से भरा होना या नहीं भरा होना इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो उसमें भी ट्रेनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो हर स्टेशन पर रुकती हैं, तो निरंतर वो क्या कर रही हैं, कुछ लोग उतरे कुछ चढ़े, कुछ उतरे कुछ चढ़े, तो निरंतर समय प्रबद्ध कुछ खिरते रहते हैं आदमी और कुछ समय प्रबद्ध भराते रहते हैं। तो ऐसा वो निरंतर मान के चलो 100 लोग उतरे और 100 लोग चढ़ गए, 100 लोग उतरे 100 लोग चढ़ गए। एक तो ऐसी ट्रेन हो गई, निरंतर समय प्रबद्ध लोगों को भरा रही है, खिर रहे हैं। थोड़े से कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े स्टॉप पर ही रुकेंगी, कि भोपाल में रुकेगी, फिर झांसी में रुकेगी और फिर सीधे दिल्ली में जाके रुकेगी। तो अब ऐसी ट्रेनें कौन सी हैं कि वो बहुत सारे परमाणुओं का ग्रहण करना बंद कर देगी, लोगों का ग्रहण नहीं करेगी। समझ में आया ना? और फिर उसमें भी एक व्यवस्था और होती है कई ट्रेनों में कि वो आपको उतारेगी तो, लेकिन वहां से लेगी नहीं, रिजर्वेशन नहीं करेगी। ऐसी ट्रेनें भी होती हैं, समझ में आया ना? जैसे कि कुछ ट्रेनें लंबी दूरियां की होती है ना, तो आप सोचो भोपाल से झांसी का रिजर्वेशन करा लो, नहीं मिलेगा। यदि जाना भी है ना झांसी, तो आप मान के चलो केरला से चल के आ रही है तो वो केरला से रिजर्वेशन मिलेगा आपको, या नागपुर से रिजर्वेशन मिलेगा, नागपुर से झांसी का रहना पड़ेगा, भोपाल से झांसी नहीं मिलेगा। तो क्या है कि वो उतारेगी तो, लेकिन चढ़ाएगी नहीं, है ना, उस पर्टिकुलर स्थान से। तो ऐसा मान के चलो अविरत सम्यक दृष्टि वाला हो गया कि जो उतारती तो है ना, खिरते तो हैं, लेकिन नवीन वहां पर कुछ ग्रहण नहीं होते। इसी तरह से कुछ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहां पर खिरना खिरना तो होता रहता है, लेकिन नवीन ग्रहण करना कम होता चला जाता है। फिर और आगे जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, 13वें गुण स्थान तक पहुंचे तो वहां पर क्या हो रहा है, वो ट्रेन नहीं रुक रही, बस लोग छूने की कोशिश कर रहे हैं उस ट्रेन को। तो ईर्यपत आश्रम में यही होता है, समझ में आया? कि बस आए गए आए गए आए गए, बैठने की सुविधा नहीं है, एक क्षेत्र आपका संबंध नहीं होगा, बस वो तो ट्रेन थोड़ी सी गुजर रही है तो वो स्टेशन पे थोड़ी स्लो हो जाती है ना, तो कोई व्यक्ति उसे छू ले, बस ऐसा है ना, छू ले, बस छू पाएगा, बैठ नहीं पाएगा। ऐसे ही 13वें गुण स्थान में बस ईर्यपत आश्रम होगा, लेकिन अभी तक भी टच करने की व्यवस्था है, जनता से जुड़ाव है ट्रेन का, लेकिन कुछ ट्रेनें डिसकंटिन्यू कर दी जाती हैं। ऐसे ही कुछ आत्मा इस पुद्गल कारमाण वर्गणाओं को लेने के लिए डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। जो आत्मा इन पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं को लेने के लिए डिसकंटिन्यू हो गए, उन्हें ही कहते हैं सिद्ध। अब आप ये बताओ कि यदि कारमाण वर्गणाओं के ग्रहण से आत्मपना सिद्ध किया जाए और कारमाण वर्गणा जिसके नहीं है उसको अनात्मा कहा जाए, तो इस स्थिति में सिद्ध भगवान भी कौन हो जाएंगे? वो भी अनात्मा हो जाएंगे। बस यही कह रहे हैं कि आत्मा तो वो है जो संसारी अवस्था में भी अपने नियत लक्षण को ना छोड़े और जो मुक्त अवस्था में भी अपने नियत लक्षण को ना छोड़े। अब आप इस पैमाने पर संसारी और मुक्त दोनों आत्माओं की समीक्षा करो कि कौन सी चीज है जो सिद्धों में भी बरकरार है और कौन सी चीज है जो हम सब में भी बरकरार है।
तो कौन सी चीज है? तो वो कहते हैं एक मत उपयोग उपयोग गुणादिगो जम्मा। इसलिए उपयोग का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। जहां जहां उपयोग है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां उपयोग है। इसलिए वर्ण आदि जीव के नहीं है, क्योंकि उनका जीव के साथ तादात्म्य लक्षण नहीं है। बस ये चारों गाथाएं मैंने आपको बता दी। अब देखो इससे बता देता हूं आपको अर्थ करके, बीच बीच में चला जाता है ये भी है ना। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थाणम होन्ति वर्णादि। यदि संसारत्थाणम यानी संसार में स्थित, होन्ति वर्णादि संसार में स्थित जीव के वर्णादि होते है ना, वर्णादि का और संसारी जीव का आपने तादात्म्य संबंध मान लिया, तो कहते हैं संसारपमुक्ताणम कि जो संसार से परिमुक्त हो गए हैं उनमें तो अणत्थिहु वर्णादौ के ही, उनमें तो कोई वर्णादि दिखाई नहीं देते। तो अब आप ये बताओ वो जीव है कि नहीं जो संसार से मुक्त हो गए हैं? फिर आगे देखो, जीवो चेव ही एदे सब्बे भावत्ति मण्ण से जदि ही। अब क्या कह रहे हैं सुनो, वो जो उस टेबल में बिठाला है ना अपन ने, उसे समझाने के लिए उससे पूछते हैं बताओ भैया तुम जो ये जो भाव अपन ने पढ़े हैं ना, इन्हें यदि तुम जीव के मानते हो, यही बात है, जीवो चेव ही एदे सब्बे भावे। एदे सब्बे भावे, ये सब भाव कौन से सब भाव? कौन से सब भाव? जो अपन वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान तक पूरे ही भाव। यदि ये सब भावों को क्या करते हो? मण्ण से यदि ही, यदि तुम मानते हो ये किसके? जीवो जीवो चेवी। इन सब भावों को यदि तुम जीव के मानते हो तो फिर देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, जीवस्य अजीवस्य या णत्थि विशेषो दुदे कोई। तब तो हम जीव और अजीव का कोई अंतर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुद्गल भी वर्णादि सहित और जीव भी वर्णादि सहित। अब आप बताओ इस विश्व में पुद्गल की सत्ता का नाश हो गया। जीव को वर्णादि मानने से सिर्फ जीव की सत्ता का घात नहीं होता, बल्कि इससे तो क्या होता है, पुद्गल की सत्ता का भी घात करने का प्रसंग आता है। पूरे विश्व का घाती है जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता। एक द्रव्य के घात में 6 द्रव्यों का घात समाहित है। आपने ये विचार किया कि मैं तो पुद्गल हूं, मैं तो शरीर हूं, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूं, तो हमने क्या किया? दूसरे की जमीन हथियाने की कोशिश की कि नहीं? तो इस स्थिति में संपूर्ण पुद्गलों का घात कर दिया कि नहीं? क्योंकि अब अंतर कैसे करोगे? तुम भी अपने आप को पौद्गलिक मान रहे हो, और वो जो पुद्गल था वो तो पौद्गलिक है ही, लेकिन तुमने उसके गुणधर्म को अपना गुणधर्म मान लिया कि स्पर्श रस गंध वर्ण किसका? समझ में आया? ये किसका? ये मेरा। तो फिर अब आप अंतर करके बताओ कि ये पुद्गल है और ये जीव है। बताओ अंतर, ये बाल बोध में पढ़ के आए हैं, करो जीव और अजीव में अंतर करो। बस इतना यही लिखना है, जीवस्सा जीवस्य या णत्थि विशेषो दुदे कोई। जीव और अजीव में कोई विशेषता नहीं रह जाएगी, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक दोष आता है, सर्व संकर दोष। क्या नाम है उसका? हमने कहा पढ़ा था ये? संकर दोष के ज्ञायक संकर दोष का पर्याय। संकर यानी क्या होता है? हाइब्रिड, मिला देना, ज्ञान में गेयों को मिला देना। तो यही क्या है, गे और ज्ञायक को आपने एक मान लिया, तो वो गे ज्ञायक संकर दोष था ना। तो वहां पर क्या था, गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार किया था 31 नंबर की गाथा में। वहां क्या कहा था कि इंद्रिय से होने वाले ज्ञान को भी इंद्रिय ही मानो, और जब तक तुम्हें ये इंद्रिय का ज्ञान ही तुम्हारा शाश्वत सत्य लग रहा है, तब तक तुम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जान पा रहे हो। और हमें यही लगता है, हमारा इस जगत के पुद्गल से पहला अटैचमेंट यदि किसी कारण से होता है तो वो पहला कारण कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान। क्योंकि पहले हम इंद्रिय से उसे जानते हैं, फिर अपनी विपरीत मान्यता से उसे अच्छा या बुरा मानते हैं। जब आचार्य कहते हैं कि ये गे को तुम ग्रहण ही नहीं करते हो, ये गे कभी ज्ञान का हिस्सा बनता ही नहीं है। आगे जब हम 320वीं गाथा तक पहुंचेंगे, जब भी पहुंचेंगे, लेकिन वो 320वीं गाथा की मालूम क्या उदाहरण दिया है? ज्ञान की
पर द्रव्य के अग्राह्यपन को बताने के लिए, कि वो पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करता, इसे बताने के लिए चक्षु का उदाहरण दिया है। चक्षु मतलब आंख का। जैसे आंख अग्नि को जलता हुआ देखती है और वो आग की लपटें आंखों में भी आ जाती हैं, लेकिन आंख जल जाती है क्या आपकी? नहीं जलती। क्यों नहीं जलती? क्योंकि वो आंख हमेशा उससे दूरवर्ती ही रहकर उसे ग्रहण करती है, उसमें होकर ग्रहण नहीं करती। उस आंख का और जानने में आने वाली वस्तु का तादाद में नहीं होता है। आंख में झलकते हुए भी आग कभी आंख की नहीं होती, ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाले अनंत के कभी ज्ञान के नहीं होते। तो वहां पर क्या कहा था? जो इंद्रिया जड़ता, ये गाथा थी कि नहीं? णाण सहावादिगम जम्मा, जो इंद्रियों को जीतता है और ज्ञान स्वभाव को सबसे अधिक मानता है। तो इंद्रियों के कितने भेद किए वहां पर? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये तीनों ही इंद्रियां होते हैं। और जो इन तीनों को ज्यादा मानता है और ज्ञान गुण को कम मानता है, वो कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है और ज्ञान स्वभाव को सबसे ज्यादा मानता है। क्यों मानता है ज्ञान स्वभाव को ज्यादा? क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान तो घटता बढ़ता रहता है। यदि आप ये कहो 3 इंद्रिय जीव ही जीव है, तो फिर 4 इंद्रिय को क्या कहोगे? तो वो तो आपके लिए अजीब हो जाएगा। यदि आप संगी पंचेंद्रिय को जीव कहोगे, तो असंगी पंचेंद्रिय तक के क्या हो जाएंगे? इसका मतलब इंद्रिय ज्ञान से जीव का लक्षण तय नहीं किया जा सकता। हमारा जीव का लक्षण किससे तय किया जा सकता है? ज्ञान स्वभाव से। अब यही ये बात बोल रहे हैं कि यदि तुम वर्णादि को ही जीव मान लोगे तो क्या समस्या आएगी? जीव और अजीव का अंतर नहीं कर पाओगे। 2 गाथाएं समझ में आई? कोई कठिन नहीं है, वही बालबोध वाली बात है। जीव अजीव पाठ एक बार फिर से पढ़ना जाके, यदि बालबोध पाठ माला भाग 1 रखी हो तो। वैसे वाकई में बताएं, बालबोध कौन होता है? सम्यक दृष्टि, है ना? क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो बाल है, लेकिन जब उसको बोध हो जाता है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो वास्तव में बालबोध कौन होता है? तो अभी हम सब बालबोध हैं कि नहीं? समझ? सम्यक दृष्टि के मरण को कहते हैं बाल पंडित मरण। और जो मिथ्या दृष्टि का मरण, मिथ्या दृष्टि और असंयमी दोनों हो तो उसे बोलते हैं बाल मरण। और जो मिथ्या दृष्टि तो हो लेकिन थोड़े व्रत नियम ले ले, द्रव्यलिंग भी धारण कर ले, उसे बोलते हैं बाल मरण। उसको भी नोटिफाइड नहीं किया गया, भले वो व्रत ले ले, द्रव्यलिंगी हो जाए, लेकिन तब भी वो कौन है? बाल। लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाए लेकिन संयम ग्रहण ना कर पाए तो कौन कहलाता है? अविरत सम्यक दृष्टि को कहते हैं बाल पंडित। तो एक तो है बाल, और चूंकि बोध भी हो गया है तो पंडित हो गया है। तो कौन हो गया वो सम्यक दृष्टि? बालबोध। समझ में आया? तो उस बालबोध पाठमाला भाग 1 को आप पढ़ना जाके, जो कि हम 5 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि जीवन के अंतिम समय में इसको भेद विज्ञान की धारा बन सके। कुछ संस्कार, कुछ उसकी होनहार पक जाए, जो उसने 5 साल 6 साल की उम्र में पढ़े थे, वो उसकी धारा आ जाए और उसे याद आ जाए इतनी सी बात कि हाथी जीव है कि नहीं? तो हाथी का शरीर अजीब है और हाथी का आत्मा जीव है। तो बस तुम्हें भी इतना ही सोचना है कि मैं जीव हूं कि नहीं। ये जो वेदना हो रही है किसको हो रही है? कि मेरा शरीर अजीब है और इसके भीतर जो संचेतन करने वाला आत्मा है वो जीव है। बस इतनी सी भेद विज्ञान की धारा बन गई तो आपका समाधि मरण हो जाएगा। तो बस वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि इन वर्णादिकों का सीधा संबंध किससे हो जाए? जीव के साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? अंतर नहीं कर पाएंगे हम। सिर्फ जीव का घात नहीं हुआ बल्कि पुद्गल का भी घात हो गया। समझ में आया? देखो तीसरी, एह संसारत्थानम जीवाणम तुज्य होंति वर्णादि। यदि इस संसार में स्थित जीव के तुज्य होंति वर्णादि, यदि तेरे ये वर्णादि हो जाएं तो क्या कहते हैं? तम संसारत्था जीवारूवित मावन्ना। क्या मतलब है? कि यदि इस जीव को वर्णादिमय जो जीव इस संसार में है, यदि हम ऐसा कहें तो ये जो सारा संसारी है ना, सारे संसारी सभी ये वर्णादिमय हो जाएंगे।
लेकिन होता क्या है, ये वर्णादिमय होते नहीं है। यहाँ तो वो ट्रेन तो चलती रहती है, पैसेंजर उतरते चढ़ते रहते हैं, तो ट्रेन कभी विलाप नहीं करती कि ये पैसेंजर क्यों उतर गए, ये पैसेंजर क्यों उतर गए। इसलिए ज्ञान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान भाव को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने कर्म निर्जरित हुए और कितने कर्मों का नवीन बंद हो गए। ये निष्क्रियपना सिद्ध करना है। फर्क पड़ रहा है जिसे वो पर्याय है। त्रिकालीय द्रव्य स्वभाव तो निष्क्रिय तत्व विशेष है, उसे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? देखो हमारे जीवन में यदि उस त्रिकालीय द्रव्य स्वभाव की का भान नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, तो धर्म हमारे लिए निराशा का कारण बन जाएगा और हम सब रोएंगे, पर्याय बीती जा रही है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, पर्याय बीती जा रही है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? विलाप ही कर रहे होंगे। हमें भय लगेगा कहीं फिर हमारी गति ना बिगड़ जाए, फिर हम नरक में ना चले जाएं, फिर निगोद में ना चले जाएं, तो विलाप ही होगा, डर लगेगा। समझ में आया? और लालच होगी, कम से कम भैया अब स्वर्ग में ही चले जाएं इस भाव में, क्योंकि जब स्वर्ग से हम रिटर्न मारेंगे तब तक यहाँ चौथा काल आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन कर लेता है वो टैली वैली करके, है ना, कि देखो ये कितने 84,000 वर्षों का ये पांचवा छठवा पांचवा है, तो तब तक हम स्वर्ग में 2-4 सागर बिता के आएंगे, तब तक यहाँ भी चौथा काल, ऐरावत क्षेत्र में भी चौथा काल और विदेह क्षेत्र में भी चौथा काल। समझ में आया? सुनो, तो विदेह क्षेत्र चौथा काल जहां होगा वो जगह फिर भी कम होगी 2.5 द्वीप में। जिस विदेह क्षेत्र का हमें आकर्षण होता है ना, उस विदेह क्षेत्र में मलेच्छ खंड भी सबसे ज्यादा है। समझ में आया? जहां पे 20 तीर्थंकर रहे, सबसे ज्यादा मलेच्छ खंड कहाँ पे हैं? वही है विदेह क्षेत्रों में। तो अभी विदेह क्षेत्र में पैदा हो गए और मलेच्छ खंड में चले गए तो क्या करोगे? ज्यादा विदेह क्षेत्र जाने की करते रहे कि 123 जीव जाने वाले हैं, कहीं 123 आता है, कहीं 127 जीव आता है, जो इस पंचम काल के जीव मर के विदेह क्षेत्र में जाएंगे। विदेह क्षेत्र में जाने की भावना मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही जाएगा विदेह क्षेत्र में, सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। तो बस सोचते हैं चलो ठीक है 123 में तो शामिल नहीं हो पा रहे, तो कम से कम स्वर्ग में ही चले जाएं, तो थोड़ी पूजा पाठ भी करते रहो, है ना, तो वो सब चीजें भी बनी रहे और उसमें आसक्ति बोध भी बना रहे। तो हम भय और लालच दोनों से भरे हुए हैं, और भय और लालच, धर्म का अवलंबन लेकर डरना और लालची होना, लोभ करना, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो, स्वर्ग का लालच ही क्यों ना हो और नरकादि का भय ही क्यों ना हो, ये प्राथमिक भूमिका में आपको गंदा लालच छुड़ा के अच्छा लालच दे दिया जाता है। प्राथमिक भूमिका में आचार्यों ने प्रयोग किया है कि देखो तुम सम्यक दृष्टि होगे तो अभ्युदय सुख को पाओगे, लेकिन अभ्युदय सुख के लिए सम्यक दर्शन नहीं लिया जाता। देखो तुम सम्यक दृष्टि होगे, एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशुगति ना होई, तो एक बार बंदे जो कोई करके आदमी को जोड़ा कि देखो तुम नारकी नहीं बनोगे, तुम त्रियंच नहीं बनोगे। सबसे बेसिक लेवल पे बच्चा जीव जो है ना, बौद्धिक रूप से बच्चा, उसको जोड़ा जाता है भय से और लालच से। गंदा भय छुड़ाकर अच्छा भय करवाया जाता है, गंदा लालच छुड़ाकर अच्छा लालच करवाया जाता है। लेकिन जब आप ज्ञान स्वभाव के नजदीक आने लगते हो तो सर्व प्रकार के भय और लालच से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भय और लालच कभी किसी काल में धर्म नहीं हो सकता, भले आपको नरक का ही भय क्यों ना हो। समझ में आया? ये तो शैली है, किसी में किसी को मिलाकर कथन करने की शैली, ये तो व्यवहार नहीं की है। जैसे किसी को 104 डिग्री बुखार था, आज 101 डिग्री है, तो हमने पूछा और कैसे? अरे अब उतर गया। क्या बोलते हैं? अब बुखार उतर गया 101 डिग्री में कंपैरेटिवली, है ना। 104 गया है, 101 है, तो हम क्या कहेंगे? उसे उतर गया है। लेकिन अभी वो स्वस्थ नहीं हुआ है, वो रोग ही है। देखो एक और आपको बताता हूं, जैसे 5वें गुणस्थान में जीव की विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसी समय निवृत्ति होती है। अब जो प्रवृत्ति है ना, उसका नाम देशवृत्ति नहीं है। जितनी विषय भोगों की प्रवृत्ति है ना, उसका नाम स्वास्थ्य नहीं है। 5वां गुणस्थान मतलब 3 तरह की अवस्थाएं। 5वां गुणस्थान मतलब बीमारी, 5वां गुणस्थान मतलब दवा, और 5वां गुणस्थान मतलब स्वास्थ्य। तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी? बीमारी भी है, दवा भी है और स्वास्थ्य भी है। 5वें गुणस्थान में उसको भाव आता है व्यापार धंधा आदि करने का, घर गृहस्थी में रहने का, तो उसकी एक मर्यादा बना दी। अब जितनी मर्यादा में वो घर गृहस्थी परिवार कुटुंब में संलग्न है,
उसके अंदर जो इच्छा पैदा हो रही है वो इच्छा का नाम है बीमारी, और जो इच्छा का निवारण वो मर्यादा में रह के कर रहा है उसका नाम है दवा। लेकिन जितने में उसकी वीतरागता प्रकट हुई है इसका नाम है स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य का नाम धर्म है, वो बीमारी का नाम धर्म नहीं है, और दवा का नाम भी धर्म नहीं है। जब तक दवा चल रही है ये इस बात का सूचक है कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है। और यही वजह है कि छठवें गुणस्थान को व्यवहार चारित्र की प्रमुखता का गुणस्थान कहा जाता है। लेकिन वो व्यवहार चारित्र कब है? क्योंकि भीतर में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता विद्यमान है। वो वीतरागता धर्म है। तो उस वीतरागता के कारण जो वर्तने वाला राग है, जिस राग में उनको 28 मूल गुणों का पालन होता है, उसको भी क्या कह दिया जाता है? उसे भी चारित्र कह दिया जाता है। तो अवस्थाएं तो तीनों ही विद्यमान है कि नहीं? ऐसे ही कई बार हम भय, ये होते हैं ना अनुकंपा, आस्तिक, संवेग आदि जो भावनाएं होती हैं, तो वहां पर भय को महिमा मंडित कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप ज्ञान स्वभाव को समझने के बाद भी डर रहे हो तो आपने ज्ञान स्वभाव को समझा ही नहीं है। छटपटा रहा है, वो निराशा से भरे हुए, पर्याय बीत रही है और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, पर्याय बीत रही है सम्यक, इसका मतलब कदर सम्यक दर्शन की तो है लेकिन आत्मा की नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सर्व अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। ज्ञान स्वभाव अपने स्वलक्षणों को कभी नहीं छोड़ता। आनंद तो इस चीज का करना चाहिए। और जब हमें इस बात की प्रतीति है, दृढ़ प्रतीति है कि ज्ञान भाव अपने ज्ञायकत्व को नहीं छोड़ता, ये ज्ञान भाव किसी परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता, तो बोलो इस बात की प्रतीति होने के बाद, इस बात का निर्णय श्रद्धान होने के बाद जो आनंद पैदा होता है तो बाय प्रोडक्ट है। वो बाय प्रोडक्ट समझते हो? गेहूं के साथ भूसा मिलने वाला, ऐसे ही वो पर्याय में पैदा हुआ आनंद वो तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन वो दिया किसने है? 49वीं गाथा की टीका जब हम खत्म कर रहे थे तो वहां पर क्या आया था आत्मा के लिए विशेषण? जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को समर्पित कर दिया है। कौन ने किया है? भेद ज्ञानी, भेद ज्ञानी, भेद ज्ञान करने वाली पर्याय वो भेद ज्ञानी। लेकिन सर्वस्व किसने किया है? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ने अपना सर्वस्व, क्या उसमें अनंत ज्ञान था, उसको अनंत ज्ञान पर्याय में उड़ल गया, कुड़ेल दिया उसने, है ना, उड़ेल दिया, कुड़ेल दिया, जो भी बोलना है। उसने अनंत सुख था, अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था, अनंत वीर था, अव्याबाधत्व था, सूक्ष्मत्व था, वो सब कहां पर कुड़ेला, कहां उड़ेला, कहां कुड़ेला इसे बोलते जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को समर्पित कर दिया। और भेद ज्ञानियों ने क्या किया? भेद ज्ञानियों ने क्या किया? उपभोग गुणादिको जम्मा, 29 प्रकार के भावों से अपने उपयोग गुण को सबसे ज्यादा माना। सबसे ज्यादा मानना मतलब मेरा मानना। क्या होता है सबसे ज्यादा मानना? मतलब क्या होता है? मेरा मानना। आप लोग, हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि चलो इस दीपावली पे अपन जितने स्वाध्यायी हैं और सब चलते हैं सम्मेद शिखर की यात्रा पे। तो सबके रखे हुए थे सूटकेस, और जब ट्रेन आ गई तो हम दूसरों के सूटकेस भी चढ़ा रहे थे उसमें। लेकिन आप ये बताओ सबसे ज्यादा किसका सूटकेस मानते हो आप? हैं? दूसरे का यदि गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए तो दुखी भी होंगे, लेकिन बोलो निश्चिंतता किसकी रहेगी? अपना सूटकेस तो सुरक्षित है। तो वे सैकड़ों सूटकेसों में सबसे अधिक किसे मानते हो? और सबसे अधिक मानने का मतलब क्या? मेरा मानना, मेरा ही मानना तो सबसे अधिक है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं 29 प्रकार के आते जाते हुए भावों में तेरा भाव तो आता जाता नहीं है, तो इसलिए उसको मानना कि ओ गुणा देखो जम्मा। फिर रो काहे के लिए रहा है? अभी रो रहा है, छटपटा रहा है, अरे उनका सूटकेस चोरी हो गया, अब कैसे यात्रा हो पाएगी अपनी, है उनका सूटकेस चला गया। अरे ठीक है, दिखाने के लिए रो लो थोड़ा उनको, लेकिन मजे करो, तुम तो मस्त यात्रा करो, तुम्हारा सब सामान सुरक्षित है। समझ में आया? ऐसे ये आने जाने वाले भावों में जाने दो जिसका जो जा रहा है। कौन सा गुण स्थान हो गया सम्यक दर्शन, हो गया देशव्रति, हो गया छठा सातवां, हो गया श्रेणी चढ़ गए। बोलो आदिनाथ भगवान जो कई वर्षों तक तपस्चरण में लगे, कितने वर्ष तक की? 1000 वर्ष तक की ना। अब 1000 वर्ष तक छठा सातवां, क्या टेंशन है? हो ही नहीं रहा केवल ज्ञान, हो ही नहीं रहा केवल ज्ञान। अब हम पहले तीर्थंकर हैं, बताओ बेचारी जनता को धर्म तीर्थ का उपदेश कौन सुनाएगा? है? और इधर उम्र निकली जा रही है तो वे रो रहे होंगे। 83 लाख पूर्व तो हमने धंधा पानी में गुजार दिए, ठीक है ना। अब 1 लाख पूर्व बचे हैं, उसमें ही तो हम अभी तो मुनि बने हैं, और अब केवल ज्ञान नहीं हो रहा। वो लोग कैसे होगा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन? कितना तनाव होता होगा उनको, कितना टेंशन होगा आदिनाथ भगवान को।
और ऊपर से पता चल जाता होगा वो तुम्हारा क्या कहते हैं भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए अभी दिग्विजय पे निकल पड़े हैं। कह रहे इधर अब ये सोच रहे होंगे हम तो यहाँ मुनि बने खड़े हो, ये बच्चा हमारा नाम खराब कर रहा है हम तो बैरागी हो गए और ये देखो धंधे पानी में ये डूबा हुआ है। कम से कम इसे ही थोड़ा बहुत हमारे मार्ग का प्रभावना करना चाहिए। तो कुछ टेंशन था उनको? अरे कोई टेंशन नहीं है, आत्मा ही हूं, आत्मा ही रहूंगा। उन्हें दुनिया के लिए कोई तीर्थंकर अपनी आत्म साधना नहीं करता, दुनिया को उपदेश देने के लिए नहीं करता, और ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय के लिए भी नहीं करता। महावीर भगवान को टेंशन होती होगी, 60 दिन हो गए, 65 दिन हो गए, जिंदगी निकली जा रही है और अभी तक क्या कहते हैं कि ये बताओ ये 100 धर्मेंद्र का कैसा अवधि ज्ञान है, इसे समझ में नहीं आ रही, गणधर नहीं है अवेलेबल है, और हम यहाँ पर केवल ज्ञान में बैठे हुए हैं और अभी तक ये कुछ नहीं करवा पा रहा। उन्हें क्या लेना देना, ना खिरे जनवाणी। ये पुण्य प्रकृतियां गुलाम हैं और ये प्राकृतिक नेचुरल व्यवस्थाएं हैं, समझ में आए? होना हो तो हो, ना होना हो तो हो। उन्हें तो अपने आत्म भाव का आनंद है, वो गुणा देखो जम्मा। ये केवल ज्ञान की पावर चौथे गुण स्थान में जन्मती है, तब जाकर वो जो आनंद है ना, केवल अविरत सम्यक दृष्टि के आनंद की तुलना सिद्धों से करी जाती है, क्योंकि वो परमावगाढ़ भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान का चरमोत्कर्ष है कि पूरा लोकालोक झलकता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव उन्हें सबसे ज्यादा लगता है। और अविरत सम्यक दृष्टि में लोकालोक नहीं झलकता, लेकिन जो कुछ भी झलकता है उससे ज्यादा उन्हें उनका ज्ञान स्वभाव लगता है। तो इसलिए निराशा का कोई काम नहीं है, यहाँ पे भय का कोई काम नहीं है, लालच का कोई काम नहीं है, मजे का काम है, आनंद रहने का काम है। जीवन का आखिरी समय चल रहा हो ना, उस समय भी इस बात का दुख मत मनाना कि पर्याय चली गई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर्याय चली। मैं आत्मा हूं और मुझे इस बात का निर्णय है। अब टोडरमल जी ने लिखा ना वहां पे, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रयास बताया और उसके बाद लिख दिया कि ऐसा करने पे सम्यक दर्शन हो तो हो, ना हो तो ना हो, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के लिए 5 लब्धि रूप कार्य, विशेष कार्य की आवश्यकता पड़ती है। अब वो मिलेगा, लेकिन तुम जब तत्व विचार करते हो उस काल में मिथ्यात्व का अनुभागहीन होता है और उस पर उसका हीन होते जाना, हीन 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 होते जाना ही एक अवस्था निर्मित करता है जब मिथ्यात्व का अनुदय होता है। लेकिन काम तो वही है, एक ही काम है, जिससे हीन हुआ है उसी से अनुदय होगा, और हीन करने वाला एक ही काम है, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान मतलब क्या है? 29 भावों से उपभोग गुणा देखो जम्मा, उपयोग गुण सबसे ज्यादा लगना चाहिए, है ना। देखो आखिरी वाला पद और पढ़ लेते हैं। एवं पुद्गल तत्वम जीवो, क्या कह रहे हैं? यदि ये पुद्गल द्रव्यात्मक परिणमन, ये पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गंध वर्ण ये जीव के हो जाएं, तह लक्षणेण मूढ़वदी। क्या कहते हैं? यदि ये संसार में वर्णादि सहित जो जीव दिख रहा है, इन लक्षणों को ही ये मूढ़मति, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, इसे ही जीव का सर्वांगीण लक्षण मान ले। यही जीव है, यही जीव है, यही जीव है, ऐसा समझ ले तो क्या दिक्कत होगी? तो कहते हैं लिव्वाण मुवगदोविया जीवत्तम पोगलो पत्तो की निर्वाण हो जाने के बाद भी उन सिद्धों के ऊपर भी ये आरोप आएगा कि वे सिद्ध भी पुद्गल हो गए। और सिद्धों को पुद्गल बोल देना मतलब क्या है? सिद्धों को पुद्गल मान लेना मतलब क्या है? ये मजाक मजाक में तमाचे लगा गए कुंदाचार हमारे ऊपर, हमें पता नहीं चल रहा। तुम नमो सिद्धाड़म बोल रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को पुद्गल मानकर, वर्णादि वाला मानकर जीव की तौहीन कर रहे हो। और जीव की तौहीन समझते हैं? अपमान। तो जीव की तौहीन करने का मतलब क्या होता है? सिद्ध भी जीव है, तुमने उनकी भी तौहीन कर दी, उनका भी अपमान कर दिया। यहां तो बोलते हो नमो सिद्धाड़म, तुम्हारे मुख से पहली बार नमो सिद्धाड़म उस दिन निकलेगा जिस दिन तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ। समझ में आया? जिस दिन तुम अपने आप को आत्मा मान लोगे, तुम अपने को 29 भावों से रहित एकमात्र सिद्ध अनुभव करोगे। क्योंकि सिद्धत्व की स्थापना की थी ना पहले भाई, वंदित्व सब सिद्धे। अपना 1-2 दिन में ये हो जाएगा जीवाजीव अधिकार, फिर अपन एक दिन में पूरी 68 गाथाएं याद करेंगे जो अपन 185 दिन लगाए अपन, जिसके लिए एक दिन में पूरी पहली से लेकर 68 गाथाओं तक की विषय वस्तु को पूरा रिवाइज करके फिर कर्ता कर्म अधिकार में प्रवेश करेंगे। ऐसा ये अपमानजनक कार्य है, ऐसा ही सिद्धों की अवहेलना करने वाला काम है। तो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारा तादात्म्य संबंध है, जो संसार अवस्था में भी है और जो सिद्ध अवस्था में भी है, ऐसे उस उपयोग गुण से अपने आप को अधिक मानो, उपयोग गुण को अपना मानो और बाकी सब भावों को किसका मानो? ये सब पुद्गल द्रव्य के
परिणाम है। ऐसी अपन ने चर्चा की। कल इसकी टीका पढ़ के फिर अपन आगे की गाथाओं पे चलते।